सुनाता हूं। एक गांव में एक साहूकार था। वो लोगों को खूब कर्जा दिया करता। उसके पास एक मुनीम था। कोई भी कर्जा लेने आता, उससे ये पूछता, कर्जा कितने दिन में देगा? इस जन्म में देगा या दूसरे जन्म में? तो कोई कहता मैं 6 महीने में दे दूंगा, कोई कहता मैं अगले जन्म में दूंगा। तो इस प्रकार वो ब्याज पे दिया करता। और एक चोर ने जब ये बातें सुनी तो वो भी उसे देखने चला गया। इतना पैसा है उसके पास, इतना वो दान करता है और इतना कर्जा देता है। इस लालच में कि उसकी तिजोरी देख के आऊंगा कितना धन है और सारा ले जाऊंगा। तो वो चोर भी गया साहूकार के पास कि मुझे कुछ पैसे चाहिए। साहूकार ने फिर पूछा, आप इस जन्म में दोगे या अगले जन्म में? चोर बोलता है, मैं तो अगले जन्म में दूंगा। साहूकार अलमारी खोल के पैसे निकालता है। चोर देख लेता है बहुत धन से भरी हुई है। वो विचार करता है कि इसको चोरी कैसे किया जाए। वो धन लेके चल पड़ता है। मुनीम बही में लिख देता है उसका नाम और अगले जन्म में ये देगा। सोचता रहता है। वो साहूकार के पीछे पड़ जाता है, उसकी निगरानी करता है। ये किस टाइम सोता है, किस टाइम जागता है, किस टाइम बाहर जाता है, किस टाइम अंदर आता है। एक दिन मौका लगा के जब शाम का समय हुआ, वो चोर उसके मकान में घुस गया। अचानक एक कमरे की लाइट जगी। चोर घबरा गया और एक साइड में पशुओं का तबेला था, वहां गायें बंधी हुई थी, उनके पास जाके छिप गया। लाइट बंद नहीं हुई, चोर वहीं बैठा रहा और गायें कुछ आपस में बातें कर रही थी। इन बातों को वो चोर सुनता है। वो बातें क्या कर रही थी? एक गाय दूसरी गाय से कहती है, बहन तू यहां कितने दिन से है? कहने लगी, मैं तो 1 महीने से आई हूं। तूने क्या किया था? कि मैंने थोड़े से पैसे लिए थे इस साहूकार से और ये कहा था अगले जन्म में दे दूंगी, और मेरी मौत हो गई और मैं गाय बन गई और दूध देने के लिए इसके पास बंदी हूं। मुझे 2 महीने दूध देना पड़ेगा जब मेरी छुट्टी होगी। फिर वो पहली से पूछती है, तुझे कितने दिन हो गए? कि मुझे 8 महीने हो गए। तेरे साथ भी यही हुआ? कि हाँ। कितने दिन और रहेगी? कि मेरा जो धन मैंने लिया था ब्याज लगा के 1 साल तक दूध पिलाऊंगी, जब मेरा कर्जा माफ होगा। ये बातें चोर सुन रहा था। उसके अंदर एक ज्ञान की ज्योति जगी कि जब ये गायें जिन्होंने थोड़ा सा पैसा लिया था अगले जन्म में एक बंधुआ मजदूर बन गई, उसके चारे पर निर्भर रह गई, खुली जा नहीं सकती, उनको मजबूरी है दूध पिलाना। तो मैंने पैसा लिया है तो मैं अगले जन्म में क्या पता क्या बनूं, किस योनि में जाऊं, कैसे भुगाऊंगा। कहने का भाव बच्चों ये है, हम अच्छे कर्म करते रहेंगे, बुरे विचार हमारे दिमाग में नहीं आएंगे, तो हमेशा हमेशा अच्छा ही दृश्य देखने को मिलेगा, अच्छी ही बातें सुनने को मिलेगी, अच्छा ही वातावरण हमारे पास होगा। लेकिन हम दूसरी तरफ जाएंगे तो हम कूड़े के ढेर में गिरते चले जाएंगे। तो ये कहानी थी, जो आप लोगे वो आपको देना पड़ेगा।